इससे पहले कि तुम भाग दो, देखो, जान लो अब तक क्या हुआ। सिकंदर ब्रिटिश पुलिस का अफसर, पर असल में IMA का सबसे घातक जासूस। मिशन बॉम्बे कैसल को तबाह करना, अंग्रेजों की ताकत खत्म करना। लेकिन ट्रेन के सफर में कुछ भयानक हुआ। रात के अंधेरे में एक मजदूर अचानक पागल हो गया। उसके मुंह से गाढ़ा खून जैसा तरल टपक रहा था। उसने हमला कर दिया। विक्रम ने गोली चलाई, अफसर दौड़कर आए और सिकंदर को थप्पड़ पड़ा। लेकिन असली रहस्य तब सामने आया जब विक्रम ने बताया, एक अजनबी ट्रेन में आया, कुछ दिया और गायब हो गया। वो नया तंबाकू था या कोई जहर? अब देखो, भाग दो, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। सिकंदर ने विक्रम की ओर देखा। उसकी आवाज में संशय था। अगर यह तंबाकू की वजह से था तो बाकी लोग ठीक कैसे हैं? सिर्फ यही आदमी क्यों? जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाते, अचानक एक और आदमी अजीब हरकतें करने लगा। ये क्या कर रहा है? पास बैठे एक आदमी ने घबरा कर बताया, ये कई घंटे से सिर दर्द की शिकायत कर रहा था। अब बहुत तेज खून बह रहा है। सिकंदर ने तुरंत स्थिति संभाली। उसे ट्रेन के लोहे की बार से हथकड़ी लगा दी थी ताकि वो खुद को और नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन कुछ ही पलों में हालात और खौफनाक हो गए। उसने अपनी ही कलाई को पूरी तरह से चबा डाला। जैसे कोई पागल जानवर, वो हथकड़ी से झटका मारकर निकल गया। सिकंदर देख! एक आदमी खून की धार उगलता हुआ दौड़ता हुआ आ रहा था। उसकी आंखों में पागलपन, उसके दांत नुकीले और उसका शिकार एक मासूम मजदूर। सिकंदर ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। तेजी से दौड़ा और पूरी ताकत से उस आदमी को पकड़ लिया। उसे उठाकर सीधे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसकी नजरें ट्रेन की फर्श पर फैली उस लाल तरल पर थी। क्या यह खून था, तंबाकू या कुछ और? सिकंदर के सामने अब सवाल और भी बड़े हो गए थे। रंग, गंध, यह खून से ज्यादा तंबाकू जैसा लग रहा था। जो भी इस पान को खा चुके हैं, सबका पता लगाओ। हमें इन्हें बाकी लोगों से अलग करना होगा। उन सभी को इकट्ठा किया गया। अब इन्हें सबसे पीछे वाले लेबर कोच में ले जाना था। अब वो सभी जिन्होंने ये पान खाया था, आखिरी डिब्बे में भेज दिए गए। सिकंदर ने गहरी सांस ली। उसने अपने साथी अफसरों को हुक्म दिया, आखिरी लेबर कोच को लॉक कर दो। किसी को अंदर आने या बाहर जाने मत देना। लेकिन क्या सच में हर किसी ने सच कहा था या कोई अब भी झूठ बोल रहा था? एक पल के लिए सिकंदर के मन में संदेह उठा। क्या विक्रम ने भी इसे खाया था? उसकी नजरें विक्रम की ओर गई, जैसे जवाब ढूंढ रही हो। हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है। मुझे तो ये आदत ही नहीं भाई। सिकंदर ने गहरी सांस ली। क्या तुझे लगता है कि कोई और कोच में झूठ बोल रहा हो सकता है? विक्रम ने एक पल सोचा। अगर है भी तो संभाल लेंगे भाई। अब जो भी इस पान का असर महसूस कर रहा था, वो उस डिब्बे में बंद रहेगा। जो कुछ भी हो रहा था, उसे वहीं रोकना जरूरी था, इससे पहले कि ये और फैल जाए। सिकंदर ने विक्रम की ओर देखा। ब्रिटिश अफसरों की नजर से ये सब छिपाना होगा। अगर उन्हें जरा भी भनक लगी तो फिर बीमार हो या नहीं, सबको मार दिया जाएगा। सिकंदर और विक्रम अब भी बात कर ही रहे थे कि अचानक आखिरी लेबर डिब्बे का दरवाजा जोर से हिला, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश की हो। धड़ाम! फिर एक और जोरदार झटका। दरवाजा कांप रहा था।
जैसे कोई राक्षस उसे फाड़ देना चाहता हो। दरवाजे पर सिर पटकता हुआ एक आदमी, इतनी जोर से कि खून की धारें फूट पड़ी, लेकिन दर्द उसे कोई एहसास नहीं था। वो बेकाबू था, पूरी तरह पागल। डिब्बे के अंदर अफरा तफरी मच गई। लोगों की आंखों में डर था। अगर ये हमारे साथ भी हुआ तो क्या हम भी ऐसे ही पागल हो जाएंगे? लेकिन सबसे बड़ा डर, अगर ये आदमी हम पर हमला कर दे तो हमें बचने का कोई रास्ता नहीं है। अंदर से चीखें गूंजने लगी, दरवाजा खोलो, हमें यहां से निकालो। डर अब अंदर ही नहीं, बाहर भी फैलने लगा था। जो लोग अभी तक इसे हल्के में ले रहे थे, अब उनकी सांसें तेज हो गई थी। विक्रम की नजर अचानक कोच में पड़े एक रस्सी के ढेर पर पड़ी। उसने तुरंत सिकंदर की ओर देखा। भाई, इस रस्सी को दरवाजे पर बांध देते हैं। अंदर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। सिकंदर ने एक पल के लिए सोचा, फिर बिना वक्त गंवाए उसने विक्रम को हुक्म दिया, जल्दी रस्सी उठा, तू एक तरफ जा, मैं दूसरी तरफ जाता हूं। दोनों ने तेजी से रस्सी उठाई और अलग अलग दिशाओं में बढ़े। विक्रम एक तरफ जाकर रस्सी को आखिरी डिब्बे की खिड़की से मजबूती से बांधने लगा, जबकि सिकंदर दूसरी तरफ जाकर वही करने लगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की से अंदर झांका, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। डिब्बे के अंदर कुछ बदल रहा था। लोग हिल रहे थे, मगर सामान्य नहीं। उनकी आंखें लाल हो रही थी, शरीर बेकाबू, हाथ पैर झटके खाने लगे। उनके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब सा पागलपन था। दरवाजे पर जोरदार झटके जारी थे। अंदर का आदमी पहले से भी ज्यादा हिंसक हो चुका था, लेकिन अब दरवाजा दोनों ओर से कसकर खींचा जा चुका था। खिड़कियों से बंधी रस्सियों ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। अब दरवाजा खुलना नामुमकिन था, लेकिन अंदर जो हो रहा था वो और भी डराने वाला था। सिकंदर ने तुरंत बाकी मजदूरों से कहा, सब लोग अगले कोच में चले जाओ। ब्रिटिश अफसरों के करीब रहोगे तो उन लोगों को शक भी नहीं होगा। मजदूर घबराए हुए थे, लेकिन सिकंदर के आदेश पर तेजी से आगे बढ़े। अब आखिरी डिब्बे और बाकी मजदूरों के बीच एक कोच का अंतर था, उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन सिकंदर, विक्रम और कुछ भरोसेमंद लोग वहीं रुके रहे, बीच के कोच में, जहां से वे हालात पर नजर रख सकते थे। जैसे ही मजदूर अगले कोच की ओर बढ़ने लगे, तभी एक अजीब सा बदलाव दिखने लगा। वो आदमी जिसे पहले संक्रमित व्यक्ति ने काटा था, अब लड़खड़ा रहा था। उसकी चाल असामान्य थी, उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसकी आंखों में वही पागलपन था जो उन्होंने पहले देखा था। सिकंदर और विक्रम ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उन्हें एहसास हुआ, यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह कुछ और था। और सबसे डरावनी बात, यह फैल रहा था। सिकंदर ने तुरंत विक्रम से कहा, फौरन देख, किसी और को कहीं चोट तो नहीं आई? विक्रम ने चारों ओर नजर दौड़ाई, बाकी लोग ठीक थे। लेकिन तभी सिकंदर की नजर एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। वो चुपचाप कोने में बैठा था, अपना हाथ छिपाने की कोशिश कर रहा था। बिना कुछ कहे उसने अपनी बाजू ऊपर की और तब सच सामने आ गया। बुजुर्ग कांपते हुए गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने ये कभी नहीं खाया, कभी नहीं। लेकिन सिकंदर कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें ठंडी थी, फैसले से भरी हुई। इन्हें बांध दो, सिकंदर ने कहा। कुछ ही देर में उन्हें ट्रेन के दरवाजे के पास बैठा दिया गया। सिकंदर की आंखों में अब दया नहीं थी, सिर्फ हकीकत थी। उसने बिना रुके, बिना झिझके खुद ही उन्हें धक्का दे दिया। हम इन्हें फिर से पीछे वाले कोच में नहीं डाल सकते, तो सोच, अगर ये चिल्लाने लगे और ब्रिटिश अफसरों को पता चला, वो फिर देखेंगे नहीं, चाहे कोई संक्रमित हो या नहीं, सबको मार डालेंगे। सिकंदर ने विक्रम की ओर देखा और धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, तुझे मजदूरों के कोच तक जाना होगा, ऊपर चढ़ना होगा, फिर बिना आवाज किए ब्रिटिश अफसरों के कोच के ऊपर से गुजरना होगा, फिर आगे बढ़कर रस्सी को खाली मालगाड़ी के डिब्बे से बांधना होगा, ताकि मजदूर धीरे धीरे सुरक्षित वहां जा सके।
ये खतरनाक होगा, लेकिन हमें इन्हें बचाना है। सिकंदर ने एक पल ठहर कर पूछा, तू कर पाएगा? ट्रेन रुकने वाली नहीं। बॉम्बे कैसल अब सिर्फ कुछ पल दूर है। सिकंदर अपने मिशन में कितना आगे बढ़ पाएगा? क्या विक्रम मजदूरों को बचा सकेगा? धमाका, धुआं, हर तरफ तबाही। आगे क्या होगा जानने के लिए देखो पार्ट 3 अगले सोमवार सिर्फ FF स्टोरीज पर। सब्सक्राइब करो और इंतजार करो, असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है।